इस छोटे से गांव में इमली अपने पति मोहन और बच्चे ईशान के साथ रहती थी। अरे टुंटी हो, अरे कहाँ हो? जी आई। क्या हुआ जी? बड़े चुस्त लग रहे हो। अरे बात टूटी थी ही है। सरपंच जी के बेटे का लगन होने वाला है, हमें भी दावत दी है उन्होंने, तो तैयार रहना। अरे वाह, पर इतने बड़े घर की शादी है तो थोड़ा अच्छे से चलना हो जाना। हाँ वे तो है, वहाँ टहल के भी बड़े बड़े लोग आएंगे। हाँ, और जाने के लिए भी बहुत सुट हो जा वहाँ। चलो, अपना ईशान बहुत सुट हो जाएगा वहाँ। हाँ सही कहा। इमली गांव के सरपंच हिम्मत लाल के बेटे की शादी को लेकर बहुत उतावली थी। कुछ दिनों बाद शादी का दिन भी आ गया। मोहन इमली और ईशान को लेकर शादी में पहुंचा और पंडाल में एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजन लगे हुए थे, मगर इमली और मोहन की नजर पालक की पूरी और पनीर की सब्जी पर ही टिकी हुई थी। जब खाने की शुरुआत हुई तो दोनों ने भर पेट पनीर की सब्जी और पालक की पूरी खाई और छोटे ईशान ने भी पहली बार पालक की पूरी और पनीर की सब्जी का स्वाद लिया। असल में मोहन की हालत पैसों के मामले में बहुत खराब थी, तो जल में 2 वक्त अर्थ थी तो पेट भर खाना मिल जाए वही एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ऐसे में ये दावत उनके लिए किसी सौगात से कम नहीं थी। तीनों ने शादी की दावत पेट भर खाई और फिर अगले दिन। माँ मुझे वे खाना है। क्या बेटा, क्या खाना है मेरे बच्चे को? वही जो हमने कल खाया था, हली हली डोल डोल और सफेद सफेद डब्बे जैसा। अरे मेरे प्यारे लल्ला, उसे पालक की पूरी और पनीर की सब्जी कहते हैं। हाँ वही पाजल की पूरी और पनीर की सब्जी। अरे मेरे लल्ला, ठीक है, मैं अपने लल्ला के लिए बना दूंगी पालक की पूरी और पनीर की सब्जी। ठीक है माँ। इमली ने मजाक में ईशान के पालक की पूरी और पनीर की सब्जी बनाने का वादा तो कर दिया, लेकिन वे कुछ नहीं जानती थी कि वे ये तले रिते थे। मोहन एक छोटा सा किसान था। जब उसकी फसल बिकती है तभी थोड़े बहुत पैसों का इंतजाम हो पाता था और उन पैसों में अगली फसल का चलता निकालना पड़ता था, और ये बात इमली भी बहुत अच्छे से समझती थी। उफ, ईशान से बोल तो दिया, पर पालक की पूरी और पनीर की सब्जी बनाने में तो बहुत चलता हो जाएगा, और अभी तो पैसे भी नहीं है। इनसे बात भी की तो बहुत जुट्टा चलेंगे। क्या करूं मैं? इन्हीं सब बातों को सोचते इमली का पूरा दिन निकल गया। फिर अगले दिन सुबह उठते ही इमली तो चिंता होने लगी, क्योंकि उतने मोहन के पैसे माजे नहीं थे और ईशान सुबह से ही पालक की पूरी और पनीर की सब्जी खाने की जिद कर रहा था। इमली उदास मन से रसोई में गई और जाकर आटा गूंथने लगी। तभी उसे ख्याल आया और वे जल्दी से पड़ोस से देखते तोले से ताजे पालक के पत्ते मारकर ले आई और फिर उसने जूते हुए आटे से टोटोल टुटले तल से उन्हें अच्छे से पचाया और मसाले में भून कर बिल्कुल पनीर की तरह डाल दिया और बचे आटे में पालक मिलाकर पूरी बनाने लगी। माँ जल्दी लाओ ना, पाजल की पूरी और पनीर की सब्जी बना नहीं क्या अब तक? बन गया लल्ला, ये लो, ये रहा। अरे वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। हाँ मेरे बच्चे, लो अब जल्दी से खाओ। मासूम ईशान बिना कुछ सोचे समझे चाटा दिया
मगर इमली अंदर से बहुत डूटी थी क्योंकि वे तो सच जानती थी। फिर उठी शाम। पापा पापा, आपको पता है माँ ने आज क्या बनाया है? क्या बनाया है बेटा? माँ ने आज वे ताजी वाला पाजल की पूरी और पनीर की सब्जी बनाई है खाने में। क्या? अच्छा, उसे पालक की पूरी और पनीर की सब्जी कहते हैं बेटा। मोहन ईशान की बात पर मुस्कुराया, मगर वे हैरान भी था कि पालक की पूरी और पनीर की सब्जी बनाने के लिए इमली पैसे कहाँ से लाई। उसने तुरंत अंदर जाकर इमली से पूछा। इमली, वे ईशान बता रहा था कि तुमने पालक की पूरी और पनीर की सब्जी बनाया है। जी मैं लाओ, थोड़ा सा मुझे भी खिला दो फिर। इमली तो समझ में नहीं आ रहा था कि वे मोहन तो क्या कहे। फिर उसने बिना तो सोचे समझे मोहन के सामने भी वही पालक की पूरी और पनीर की सब्जी लाकर रख दी, जिसमें पनीर की जगह आटे के चौटोल टुटले थे। पहला निवाला चाहते ही मोहन तो सारी बातें समझ में आ गई। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उसने इमली की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। मोहन ने उसी समय ताना तोड़ा और जल से बाहर निकल दिया। मोहन के इस बर्ताव से इमली और भी ज्यादा जल गई और रोने लगी। कुछ समय बाद मोहन घर आया तो उसके आंखों में छेला था। ईशान, हो ईशान, जल्दी से बता क्या खाएगा? मैं तो वही खाऊंगा, माँ ने बनाया था ना वे पाजल। हाँ हाँ, समझ गया। चलो अब हम सब मिलकर असली वाला पनीर की सब्जी बनाएंगे। मोहन के हाथ में पनीर, क्रीम और बाकी के मसाले थे जो उसने मुस्कुराते हुए इमली को दे दिए। वे सारा सामान उधार लेकर आया था। उस दिन इमली ने भी पूरी मेहनत और सावधानी के साथ पनीर की सब्जी बनाया। जब तक पनीर की सब्जी बनकर तैयार हुआ तब तक मोहन और ईशान वहीं रसोई में बैठकर इमली को बड़े ध्यान से देखते रहे। और फिर जैसे ही इमली ने असली पनीर के साथ पालक की पूरी उन दोनों को परोसा तो दोनों के चेहरे खिल गए। पहला निवाला चाहते ही ईशान जाकर सीधे अपनी माँ से गले लग गया। ये वाला पाजल की पूरी और पनीर की सब्जी तो ताजी वाले से भी बहुत अच्छा है माँ। हाँ सच में इमली, ईशान बिल्कुल सही बोल रहा है। तुमने तो कमाल कर दिया। मुझे लगता है कि तुम्हारा पालक की पूरी और पनीर की सब्जी ही हमारी किस्मत बदल सकता है। जी मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? देखो, मैं कई दिनों से खेती तोड़कर एक ढाबा तोड़ने के बारे में सोच रहा था। खेती की तो जमीन भी है अपने पास, उसी में छोटा सा ढाबा चलाने के बारे में सोच रहा था। लेकिन बस ये समझ में नहीं आ रहा था कि अच्छा खाना बनेगा कैसे, जो लोगों को पसंद भी आए और खाना बनाने के लिए तो पैसे भी ना देने पड़े। लेकिन अब सब समझ में आ गया है। तुम चलाओगी ढाबा और मैं और ईशान चलेंगे तुम्हारी मदद। मोहन की बातें सुनकर इमली के आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसे खाना बनाने का शुरू से शौक था, लेकिन पैसों की कमी से चलते हुए उन शौक तो कभी आगे नहीं बढ़ा पाई। लेकिन अब उसका ये शौक उसके काम चलने का जरिया बनने वाला था, तो इमली भी पूरी तरह से तैयार थी। अगले दिन ढाबा शुरू करने के लिए मोहन तो थोड़े पैसे उधार पर लेने पड़े, लेकिन फिर इमली की मेहनत और लगन ने वे तल दिखाया जिसकी मोहन तो उससे उम्मीद थी।
यूं तो ढाबे के लिए इमली कई तरह की चीजें बनाती थी, लेकिन उसका बनाया पालक की पूरी और पनीर की सब्जी के लोग दीवाने हो जाते। वाह भैया, मजा ही आ गया भैया। भैया पालक की पूरी और पनीर की सब्जी में ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं आया। बता रहे हैं, गजब बना है भैया, गजब। कसम से किसने बनाया है वैसे? तो ये सात कारीगर है क्या आपके पास? जी हाँ, है ना। और वही ढाबे की असली मालकिन भी है, मेरी पत्नी इमली। उसी ने बनाया है सब कुछ। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है भैया। तो फिर ठीक है, देखो भैया, अगले महीने मेरे घर में दावत है, तो दावत के खाने का पूरा ऑर्डर आपका है। बस आप इतना बताओ कि एडवांस कितना देना है। अरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद है साहेब, लेकिन खाने में क्या क्या बनाना है पहले ये तो बताइए। भाई अपनी तो एक ही डिमांड है, बिल्कुल ऐसा ही पालक की पूरी और पनीर की सब्जी, बाकी सब आप देख लेना। करीब 3 लोगों की दावत है। और एक और बात, ये दावत निपटा लो, फिर एक और काम है आपसे। जी वे क्या? मेरा बेटा इंटरनेट पर लोगों की वीडियो बनाकर डालता है और मुझे पूरा विश्वास है आपके दावे का वीडियो इंटरनेट पर तबाही मचा देगा। इमली के बनाए पालक की पूरी और पनीर की सब्जी और उसके ढाबे को एक पहचान मिलने जा रही थी। मोहन और इमली बहुत खुश थे, लेकिन सबसे ज्यादा खुश था ईशान। आखिर लोग उसका मनपसंद पालक की पूरी और पनीर की सब्जी जो खाने को मिल रही थी। सुनीता की पड़ोसन ममता, जो कि बियाल से आई थी, अपने जल पर लिट्टी और पुदीने की चटनी बनाती है और एक प्लेट में सुनीता और उसकी बेटी अनन्या के लिए लिट्टी और पुदीने की चटनी परोस कर उससे जल लेकर जाती है और बोलती है, ये लो सुनीता, लिट्टी और पुदीने की चटनी चालो, हम बनाए हैं, वे भी बिल्कुल अपने गांव की तरह। तुम खा लेना, और हाँ, अनन्या तो जरूर खिला देना, वे बहुत बार मुझे इसे खाने के लिए कहती है। आज बनाया है तो छोटा बिटिया को भी दे दूं। जी धन्यवाद। अरे धन्यवाद चाहे, अनन्या हमारी बिटिया भी तो है, चलो ठंडा हो रहा है। इतना बोलकर ममता वहां से चली जाती है, जिसके बाद सुनीता अपनी बेटी अनन्या को आवाज लगाती है और अपनी माँ की आवाज सुनकर अनन्या जल्दी से आती है। तभी सुनीता बोलती है, अले बेटा ले, लिट्टी और पुदीने की चटनी खा ले, तेरी ममता आंटी दे चल रही है। अरे वाह, क्या बात है, आज तो कुछ अलग ही खाने को मिल रहा है। हाँ हाँ बेटा, खा ले, अच्छा खाना बनाती है तेरी आंटी। अपनी माँ की बात सुनकर अनन्या फटाफट से ममता के हाथ से बने लिट्टी और पुदीने की चटनी खाती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ, ये लिट्टी के साथ पुदीने की चटनी है ना, बहुत ही अच्छा बनाया है सच में। जैसा आप बनाते हैं उससे बहुत ही अलग है और बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ बेटा, इसे बनाने का तरीका थोड़ा अलग है। एक बार मैंने तेरी आंटी से पूछा था, माँ कल मेरे लिए ऐसा ही लिट्टी और पुदीने की चटनी बनाना, मुझे इसका स्वाद सच में बहुत अच्छा लगा। अभी के लिए तो मैं ये साथ चल गुजारा चल लेती हूँ, लेकिन आप कल जरूर बना देना। हाँ बेटा, बना दूंगी। सुनीता की बातें सुनकर अनन्या लिट्टी और पुदीने की चटनी खाने में मगन हो जाती है
और तुची देर में साला लिट्टी और पुदीने की चटनी डाल लेती है। अगले ही दिन सुनीता अपनी बेटी के लिए बहुत सारा लिट्टी और पुदीने की चटनी बना देती है और टेबल पर रखकर अनन्या को आवाज देती है। तब अनन्या आती है और बोलती है, अरे वाह, आखिरकार आपने लिट्टी और पुदीने की चटनी बना ही दिया। चलो अब जल्दी से मुझे दे दो, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। हाँ बेटा, खा ले, तेरे लिए ही तो बनाया है। इतना बोलकर वे अनन्या को खाना परोस देती है और अनन्या बहुत ही स्वाद के साथ लिट्टी और पुदीने की चटनी खाती है। वक्त गुजरता जाता है और लिट्टी और पुदीने की चटनी खाना अनन्या का फेवरेट बन जाता है। वे जहाँ भी जाती वे लिट्टी और पुदीने की चटनी की ही डिमांड किया चलती। ऐसे ही एक दिन वे अपनी सहेली मीनाक्षी के साथ एक बड़े से होटल में लंच के लिए जाती है, जहाँ मीनाक्षी उसे बोलती है, बता क्या चाहेगी? नूडल्स, तंदूरी पनीर, बर्गर, पिज्जा। बता। मैं तो लिट्टी और पुदीने की चटनी चाहूंगी। क्या चाहा तूने? लिट्टी और पुदीने की चटनी? हाँ, सही सुना तुमने, लिट्टी और पुदीने की चटनी। बेटा नजर घुमा कर देख, हम किसी गंदे ढाबे पर नहीं बल्कि एक होटल में बैठे हैं। तो क्या हुआ? होटल में रहने वाले लोग लिट्टी और पुदीने की चटनी नहीं खाते क्या? या होटल वाले नहीं बनाते? तू ना अब बिना चल पैर वाली बातें चल रही है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मिलता, तू कुछ और खा ले। तो फिर एक काम कर, तुझे जो खाना है खा ले। मुझे तो सिर्फ लिट्टी और पुदीने की चटनी ही खानी है। यहाँ नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, तू मुझे कहीं और से खिला देना, मैं तब तक इंतजार कर लूंगी। अनन्या की बातें सुनकर मीनाक्षी तो जवाब नहीं देती और वे अपने खाने का ऑर्डर कर देती है और आराम से खाने लगती है। इसी बीच अनन्या अपने लिए एक अच्छी सोडा ड्रिंक ऑर्डर करती है और उसे पीने लगती है। अपना खाना खत्म करने के बाद मीनाक्षी अनन्या को लेकर एक ठेले पर जाती है, जहाँ लिट्टी के साथ पुदीने की चटनी मिल रही थी। मीनाक्षी एक प्लेट लिट्टी और पुदीने की चटनी अनन्या के लिए खरीद लेती है और अनन्या आराम से लिट्टी के साथ पुदीने की चटनी खाने लगती है और उंगलियां चाटते हुए बोलती है, इसे कहते हैं स्वाद। वाह, मजा ही आ गया। सच में मुझे पता नहीं था कि पुदीना दिखने में कैसा होता है, अजीब सा, लेकिन इसकी चटनी इतनी स्वादिष्ट बनती है ना। और इस चटनी को लिट्टी के साथ खाने में ना एकदम तन मन की तृप्ति हो जाती है। मेरे तो ना बनाने नहीं आता, ये बस जहाँ भी चाहती हूँ ना हर जगह मुझे अलग अलग स्वाद मिलता है। वे ममता आंटी के लिट्टी का स्वाद कुछ अलग था, ठेले वाले की लिट्टी और चटनी का स्वाद कुछ अलग है, और माँ के हाथ से बने लिट्टी और पुदीने की चटनी के तो स्वाद की बात ही अलग है। सो व्हाट, हर चीज बनाने का सबका अपना अलग तरीका होता है। सो बेबी, तू भी YouTube पर चलते तू भी देख, तुझे भी पता चल जाएगा कि तेरा लिट्टी और पुदीने की चटनी कितने तरीके का बनता है और कैसे कैसे बनाया जाता है। अरे यार, वैसे तो तू जंक फूड चाहती है, लेकिन दिमाग तेरा अली सब्जियों जैसा चलता है। आज ही जल जाकर YouTube पर लिट्टी और पुदीने की चटनी को बनाने का अलग अलग तरीका देखूंगी और अपना तुरका मतलब मैंने आज कल लिट्टी और पुदीने की चटनी बनाऊंगी।
वे भी एकदम डिफरेंट। ऐसे ही बातचीत चलती दोनों सहेलियां अपने अपने ढल आ जाती हैं और अपने चाहे अनुसार अनन्या यूट्यूब पर लिट्टी और पुदीने की चटनी बनाने के अलग अलग तरीके की वीडियो देखती है, जिसमें उसे कई तरह की लिट्टी और पुदीने की चटनी बनाने की वीडियो मिलती है, जैसे अली मटर की लिट्टी और आलू की चटनी, आलू और बेसन की लिट्टी और धनिए की चटनी। इसी तरह की उसे कई रेसिपी नजर आती है, जिन्हें देखकर अनन्या बहुत कंफ्यूज हो जाती है और खुद से बोलती है, हो ये क्या है? इतने सारे वीडियो मैं क्या करूं? सबसे पहले क्या बनाऊं? एक काम करती हूँ, रसोई में जाती हूँ और जो लिट्टी और चटनी बनाने के सारे सामान होंगे ना, वही रेसिपी ट्राई कर लूंगी। हाँ, ये सही रहेगा। इतना कहकर अनन्या रसोई में जाती है और तभी रेसिपी के बताए अनुसार सामान तो देखने लगती है। उसे अली मटर की लिट्टी और पुदीने की चटनी बनाने का तभी सामान मिल जाता है, जिसके बाद वे बड़ी मेहनत के साथ अली मटर की लिट्टी और पुदीने की चटनी बनाती है और गरमागरम टेबल पर लगा देती है। कुछ ही समय बाद अनन्या सुनीता और ममता आंटी को ढल पर बुलाती है और दोनों को अपने आस का बना लिट्टी और पुदीने की चटनी देती है और कहती है, माँ और आंटी देखो, आज मैंने अपने हाथ से अली मटर की लिट्टी और पुदीने की चटनी बनाई है। आप जरा जल्दी से चाट बताओ कि कैसा बना है। ममता और सुनीता दोनों ही अनन्या के आस का बना लिट्टी और पुदीने की चटनी चाहती हैं और बोलती हैं, अरे वाह, लिट्टी और पुदीने की चटनी तो तूने बहुत अच्छा बनाया है। मेरी बेटी बड़ी हो रही है, अब तो इसकी शादी कर देनी चाहिए। अरे माँ, लिट्टी और पुदीने की चटनी बनाई है तो गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी है जो लड़के तो तोड़ने लगी। अरे शादी भी कर लूंगी माँ, पहले तो ये अच्छी जॉब तो लगने दो। अनन्या की बातें सुनकर सुनीता और ममता दोनों मुस्कुराने लगती हैं। वक्त गुजरता जाता है और अनन्या अलग अलग तरह का लिट्टी और चटनी बनाने लगती है। ऐसे ही एक दिन उसके दिमाग में बैठे बैठे इस ख्याल आता है, हमेशा लिट्टी के साथ पुदीने की चटनी भी नहीं खा सकती। अब बताओ, केवल पुदीने का ही बनता है क्या? किसी और चीज का नहीं बन सकता? इसका जवाब मुझे यूट्यूब ही देगा, जहाँ मैंने लिट्टी और पुदीने की चटनी बनाना सीखा था। क्योंकि मैं हमेशा ही लिट्टी और पुदीने की चटनी तो नहीं खा सकती ना, मेरा फेवरेट है, कुछ अलग होना चाहिए अपने फेवरेट चीजों की जगह। ओए, मैं यहाँ तेरे लिए एक कंपटीशन का फॉर्म लेकर आई हूँ, जिसमें खाना बनाने वाले और जज तो इम्प्रेस करके जीतने वाले को बहुत सारे पैसे और टूल्स का दुकान तोड़ने का मौका दिया जाएगा। एक बार तू भी ट्राई कर ले। मैंने तेरे आग से बना लिट्टी और पुदीने की चटनी खाई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। एक बार ट्राई मार ले, जीत जाएगी तो भी ठीक और ना जीते तो भी ठीक। मैंने फॉर्म फिल कर दिया है, बस तू फोटो लगा दे और सिग्नेचर कर दे। अच्छा चल ठीक है, अभी कर देती हूँ सारी चीजें पूरी। इतना कहकर अनन्या मीनाक्षी के फॉर्म लेकर सारी चीजें बल देती है। कुछ दिनों बाद कॉम्पिटिशन होता है, जहां अनन्या अपनी रेसिपी के अनुसार लिट्टी और पुदीने की चटनी बनाती है, जिसे भी जज के सामने रख देती है। तभी जज को अनन्या के हाथ का बना लिट्टी और पुदीने की चटनी बहुत पसंद आती है
और आखिरकार अनन्या कॉम्पिटिशन जीत जाती है। कॉम्पिटिशन वालों की तरफ से अनन्या को बहुत सारे पैसे और दूध की लिट्टी और पुदीने की चटनी की दुकान चलवाने के लिए जगह दी जाती है, जिससे अनन्या वहाँ दूध का इंडियन फूड डिश नाम से लिट्टी और पुदीने की चटनी का एक दुकान खोलती है, जहाँ वे अलग अलग तरह का लिट्टी और चटनी बनाती है, जैसे अरे मटर की लिट्टी, आलू की लिट्टी, बेसन की लिट्टी, चने की लिट्टी और आलू मटर की चटनी, धनिए की चटनी, इमली की चटनी और भी बहुत सारी चीज़ें बनाती है और अपनी ज़िंदगी में टूटी टूटी बिताने लगती है।